अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 2 नवंबर है, दिन है हफ्ते का। मैं आपके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, और दुश्मन तारीफ़ ऐसे नहीं करता, दुश्मन तारीफ़ करने पर मजबूर होता है, इसलिए वो तारीफ़ करता है। दोस्तों, ब्रिटिश अखबार है द टाइम्स के अंदर ये अखबार कोट कर रहा है एक इसराइली फ़ौजी को, एक ऐसे इसराइली फ़ौजी को जिसकी दोहरी शहरियत है। बरतानवी बेतहाशा लोग जिनके पास ब्रिटिश और इसराइली शहरियत रखते हैं, वो इसराइल के अंदर फाइट कर रहे हैं। दिन को मैंने आपको बताया था इंडियन कुछ जो है वहाँ पर मारे गए हैं, 12 के करीब इंडियन फ़ौजी जो कि इसराइल जाकर वहाँ पर गज़ा के अंदर जंग लड़ रहे थे। एनीवेज, बरतानवी अखबार के अंदर ये लिखा हुआ पाया गया है। इसको कह कौन रहा है? ब्रिटिश इसराइली फौजी। वो ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कि हिजबुल्लाह जो बेहतरीन जो कमांडर्स हैं, जो बेहतरीन कमांडोज हैं, उनमें से भी अगर बेहतरीन चुने जाए तो वो हिजबुल्लाह है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहा है कि द एलीट ऑफ द एलीट, यानी उससे भी आप इसको सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आप कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट और एलीट। आप यूँ समझिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट का जो बेस्ट है वो एलीट है, एलीट का भी बेहतरीन। अब ये एक ऐसा मेडल है, एक ऐसी तारीफ है जो कि दुश्मन तारीफ करने पर मजबूर है, और इस वक्त इस तारीफ के ऐन मुताबिक हिजबुल्लाह ने परफॉर्म भी किया है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों इस वक्त अपने टारगेट्स चूज करने में, अब हिजबुल्लाह ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा सेंसिटिव टारगेट अब चूज कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों राइट नो पलमाचम एयरबेस को चूज किया है, टारगेट किया है, और वहां पर खुद कुछ ड्रोन्स के साथ हमला किया है। पलमाचम एयरबेस के बारे में आपको बता दूं कि यहां पर न्यूक्लियर सर्च सेंटर और जो एरो सिस्टम है, जो कि इनका डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसका रेडार नस्ब है। अब यहाँ पर चूंकि इसराइली मीडिया के ऊपर बदतरीन इस वक्त सेंसरशिप लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बताया ये जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से कि बड़ी प्रिसीजन के साथ, बड़ी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव किया है उनके खुदकुश मिसाइलों ने। तो इसका मतलब ये है कि अब टारगेट सिलेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बिकम मोर सेंसिटिव, और उसमें जितने अहम तरीन टारगेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, उनको बारी बारी तबाह किया जा रहा है। अंधाधुंध मिसाइल बरसाने के बजाय अब ज्यादा फोकस इस बात के ऊपर है, जैसा कि मैंने दिन के टाइम भी बताया था और आपको बताया था कि उसमें अब ड्रोन्स हमले ज्यादा कर रहा है हिजबुल्लाह। इस वक्त भी एक अहम तरीन ड्रोन हमला पलमाचम एयरबेस के ऊपर हो चुका है, और पलमाचम एयरबेस के अंदर से अब जब खबरें आएंगी पता चलेगा व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या जाहिर हुआ है, क्या छुपाया जा रहा है। छुपाने से बहुत सारे राज जो कि छुपाए जाते हैं, उनसे वो राज मजीद खुल जाते हैं कि क्या छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की जो दूसरी बड़ी कार्रवाइयां हैं, उनके अंदर कार्मियल को निशाना बनाया है, जो सेंट्रल गलीली का इलाका है, वहां पर रॉकेटों और मिसाइलों के साथ वहां पर हमला किया गया है। इसके अलावा निहारिया के अंदर अखजिव एक इलाका है, अखजिव एक सेटलमेंट है, तो वहाँ पर एक फैक्ट्री के ऊपर हमला किया गया है। मोरओवर ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर ये याद रहे कि यहाँ पर इस फैक्ट्री के ऊपर जो ड्रोन आकर हमला हावर हुआ है, उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो हैवी पे लोड उसके ऊपर था, यानी वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहा था ना, मुसल्ला ड्रोन, उसके ऊपर जो पे लोड था उसने जो वहाँ पर जाकर टारगेटिंग की है। अब ये जो इस तरह के ड्रोन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले ये कामिकाज़ी ड्रोन्स होते हैं, यानी खुद कुछ ड्रोन्स होते हैं। ये जाकर वहाँ पर पहले जो उनके ऊपर पे लोड है उसके साथ अटैक करते हैं, और एंड पे जो खुद कुछ ड्रोन होता है वो खुद हमलावर होकर अपना सारे का सारा पे लोड वहाँ पर उसको एक्सप्लोड कर देता है, और इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। मोरओवर दोस्तों, इस वक्त जो नॉर्दर्न इसराइल के अंदर जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त दनदनाते फिर रहे हैं। कहीं पर भी आपको एक साउंड आएगी जो कि टिपिकल साउंड है ड्रोन्स की, और उसके बताया जा रहा है कि 4 ड्रोन्स यहां पर लॉन्च किए गए थे, और 4 में से सिर्फ 1 इंटरसेप्ट हो चुका है। बाकी 3 के 3 ड्रोन्स इस वक्त महवे परवाज हैं और अपने अपने टारगेट सेलेक्ट करके उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसराइल किसी को नहीं छोड़ता। अमेरिका हो, उनके बेहतरीन दोस्त हों, जिसमें इटली आता है, जिसमें फ्रांस आता है, जिसमें स्पेन आता है, जिनके मुताल्लिक उसका ख्याल था। स्पेन तो खैर उस दायरे से बाहर निकल चुका है। स्पेन ने अपने आप को यूं कहिए कि स्पेन इज स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन इस वक्त बारी है
इटली की। इटली के अंदर इसराइल का एक बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया, और ये किसकी जासूसी कर रहा था? ये इटली की वजीर आज़म मेलोनी की जासूसी कर रहा था। इसके मुतल्लिक आपके साथ मैं तफासील शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस चीज़ को यदियोथ अहरोनोत, जो कि इसराइल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अखबार है, वो इसको कोट कर रहा है, इस खबर की तफसील दे रहा है, और उसके मुताबिक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की वज़ीर आज़म हैं, उनके इंतहाई करीबी सर्कल के थे। 4 लोग ये गिरफ्तार हुए। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने इटली की एक लोकल जो इन्वेस्टिगेशन फर्म है, प्राइवेट, उसके साथ कोलैबोरेट किया, और वहां पर इसके बाद जो साबिक सिक्योरिटी सर्विस मेंबर्स हैं उनको साथ में मिलाया, जिन्होंने इटली के अंदर जो मौजूद पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं और जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनका इंतहाई पर्सनल डाटा चोरी किया ताकि बाद में उसको मिसयूज किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इटली की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका सर्वर, उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है। 4 तो गिरफ्तार हैं, लेकिन इसके अलावा कई दर्जन लोग जो हैं उनके मुतल्लिक तहकीकात हो रही हैं कि इनमें से कौन कौन मुलव्वस है। दोस्तों, अब यहां पर इटालियन मीडिया इस चीज को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है? इटालियन मीडिया के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, और इस साजिश के अंदर माफिया और इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो हैं इटली के, वो इसमें शामिल हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके ऊपर अभी बहुत कुछ तफासील आएंगी इसके हवाले से, और इन तफासील के मुताबिक जो इटली है और इसराइल, इनके रिलेशंस, इनके बीच में बहुत बड़ी दरार आ सकती है। और चूंकि अब इसराइल, अब यहाँ पर जो दोस्त होते हैं ना आपके, उनके ऊपर आप स्पाई नहीं करते। एक बड़ा अच्छा मुखलिस दोस्त जो है, उसके ऊपर अगर आप उसकी जासूसी करना शुरू कर दें तो कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। इटली के वज़ीर आज़म ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि ये हमारी जमहूरियत पर शब खून है, हमारी जमहूरियत पर डाका डालने की कोशिश की गई है। मोरओवर, जो इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गोइडो क्रोसेटो, उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट ले जाकर वहां पर इसके ऊपर बहस करने की बात की है, यानी इस तमाम मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाया जाएगा। और चूंकि इटली इसराइल जो है ये आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी, लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में देखा जाएगा कि इटली और इसराइल, इन दोनों के रिलेशनशिप अब कहां पर इनको सेटल करना है। और दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से मैं बात करूंगा। दोस्तों, वाशिंगटन और यूएस एम्बेसी ने लबनान के अंदर जो इराकी एयरवेज है, जो कि इमदादी सामान लेकर जा रही थी ये प्रवास, उसको बैरूत लबनान के अंदर उतरने की इजाज़त नहीं दी, और कहा कि ये जो इमदादी सामान है ये आएगा बजरिया जॉर्डन, और पहले इस सामान की इंस्पेक्शन की जाएगी। अब ये यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि जॉर्डन के अंदर से गुजरने के बाद इसकी जो क्लियरेंस है वो उनके लिए तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन जॉर्डन के अंदर से कई ऐसी चीज़ें जो कि क्लियर होने, जो कि लबनान के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें क्लियर हों। जिस तरह कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो इमदादी सामान भेजा है, तो उसके सामान में तकिए और जो कंबल थे उनके अंदर जासूसी चिप्स नस्ब थी, और जॉर्डन के अंदर से गुजरने के बाद इसराइल के लिए क्लियरेंस हो जाएगी, लेकिन लबनान के लिए क्लियरेंस नहीं होगी, क्योंकि लबनान के अंदर जो एस्पियोनाज है, जो जासूसी है, वो इस सामान में हो सकते हैं कि इस सामान में ऐड कर दिए जाए। अब इराक जो है उसके ऊपर दैट इज ट्रस्टवर्दी टू लबनान, लेकिन जॉर्डन से गुजरने के बाद इस सामान के साथ क्या होगा उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। मोरओवर दोस्तों, वाशिंगटन ने मिडिल ईस्ट एयरलाइन पर पाबंदी की धमकी दी है, और उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि अगर ये जो एयरलाइन है, अगर इसने जख्मियों को, जो पेजर हमले में जख्मी हुए थे, अगर इसने उनमें से किसी को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की किसी भी दूसरे मुल्क में, तो इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। मोरओवर दोस्तों, इस वक्त जो लबनान के अंदर है, यूएस एम्बेसी उसको तमाम मुसाफिरों की लिस्ट मुहैया कर दी, और लिस्ट किसने मुहैया की है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA, जिसका जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए इदारा, उसने यूएस को इन तमाम मुसाफिरों की जो कि लबनान के अंदर से ट्रैवल करेंगे उनकी लिस्ट मुहैया करना शुरू कर दी है, ताकि देखा जाए कि यहां से कौन कौन निकल रहा है। तो इस वक्त अमेरिका इस हद तक इन्वॉल्व है यहां पर लबनान में इसराइल के साथ कोऑपरेट करने में।
और अभी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की कि अमेरिका की आप यूँ समझ लें तकरीबन तमाम की तमाम फ़ौज मिडल ईस्ट के अंदर तैनात कर दी जाएगी। बचाना मकसद क्या है? इसराइल को बचाना। अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि बाकायदा से आर्डर दे दिए गए हैं कि USS अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा है उसको फौरी तौर पर रवाना कर दिया गया है मिडल ईस्ट की तरफ, और उसके तमाम तर उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रॉयर हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अब वो तमाम के तमाम इस्तेमाल होंगे ईरान के मुबैना हमले। ईरान का अभी जो हमला होगा, एक्सपेक्टेड है कि ये हमला होगा ईरान के हमले को, ईरान के इसराइल पर हमले को रोकने के लिए। और दोस्तों मैंने तुर्की का आपको बताया, मिस्र का आपको बताया कि ये दोनों दरअसल इसराइल के साथी हैं। एक और सबूत देख लीजिए अपनी आंखों से। इस वक्त आपके सामने एक वीडियो में एक जहाज नजर आ रहा है, ये वारशिप है, इसके ऊपर 2 झंडे लगे हुए हैं, एक इसराइल का है और एक मिस्र का है। तो इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है कि मिस्र दरअसल इसराइल है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मोरओवर दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर दांत तेज करने में, उनको नीचा दिखाने में, उनको कत्ले आम की धमकी देने में इस वक्त बॉलीवुड के एक अदाकार मैदान में आए हैं। इनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। और मिथुन चक्रवर्ती जो है, उनको कोई बताए कि ये फिल्म नहीं है, फिल्म के अंदर इस तरह के डायलॉग अच्छे लगते हैं, और इसकी वीडियो भी आपके लिए मैं प्ले करूंगा, वीडियो देखिएगा। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। और दोस्तों अब इसराइल ने बाकायदा से रशिया से दरख्वास्त की है कि पहले मीडिएशन कर रहा था, पहले इसके अंदर जो सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहा था, मुज़ाकरात करवा था, वो था USA। अब इसराइल जो है उसको USA के ऊपर भी एतबार नहीं रहा। अब वो चाहता है कि रशिया इसको मीडिएट करे, गजा सीज फायर के लिए रशिया हमारी तरफ से बातचीत करे हमास के साथ। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको जवाब में ही मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि रशियन सदर पुतिन उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा कि जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं करोगे, जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम नहीं करोगे, तब तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। और दोस्तों स्पेन जो कि मुकम्मल तौर पर हमास के साथ, जो कि मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, इसराइल के साथ उसने असले की डील ख़त्म कर दी। अब हमास ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उसने स्पेन का शुक्रिया अदा किया है और स्पेन के साथ इज़हार यकजहती किया है कि स्पेन के अंदर इस वक्त एक बदतरीन सैलाब आया हुआ है, जिसके नतीजे में वहाँ पर काफ़ी अमवात हुई हैं। हमास ने स्पेन के मुताल्लिक अच्छे रिमार्क्स पास किए हैं और स्पेन की इस मुश्किल घड़ी में हमास ने कहा है कि हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और दोस्तों इस वक्त की एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि इसराइल के मुताल्लिक जितनी भी न्यूज़ BBC से जाती हैं, BBC इज बायस्ड। BBC के जो स्टाफ है उन्होंने उनमें से कम 100 बंदा उठकर खड़ा हुआ है और कहा है कि जो BBC के ब्रॉडकास्टर हैं वो बायस्ड हैं, वो साइड लेते हैं, वो तमाम तर खबरें जो पास ऑन करते हैं गजा के मुताल्लिक उसमें वो मुकम्मल तौर पर साइड लेते हैं इसराइल की। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हर जगह पर शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आप तक हर अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिले, हवाले और सबूतों के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।